नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अभी से कुछ घंटे पहले तक अमेरिका भारत पर लगातार कर और प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख बेहद सख्त दिखाई दे रहा था और हर तरफ यही माहौल बनाया जा रहा था कि भारत को झुकना पड़ेगा। लेकिन अचानक हालात इस कदर बदल गए कि खुद अमेरिका को कदम पीछे खींचने पड़े। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से आई खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि जिस अमेरिका ने भारत पर कई तरह के शुल्क और रोक लगाने की योजना बनाई थी, वही अब अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव करता दिखाई दे रहा है। दरअसल बीती रात की बात है जब राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच लंबी बातचीत हुई। यह चर्चा करीब 4 घंटे तक चली और इसी दौरान कई बड़े फैसले लिए गए। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए सभी प्रतिबंध वापस लेने का ऐलान कर दिया। अब भारत के तेल जहाजों पर कोई रोक नहीं होगी, खाद्य पदार्थों से जुड़े प्रतिबंध हट जाएंगे, तकनीकी क्षेत्र पर लगी बाधाएं खत्म कर दी जाएंगी और सबसे अहम H-1B वीजा को लेकर जो निर्णय लिया गया था उसे भी वापस ले लिया गया है। भारतीय नौजवान अब फिर से अमेरिका जा सकेंगे और वहां रोजगार पा सकेंगे। इस फैसले के पीछे अमेरिका की मजबूरी साफ झलक रही है। ट्रंप समझ गए हैं कि भारत को दबाकर अब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसा करने से उनकी अपनी राजनीति और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। अमेरिका के भीतर ही उद्योगपति, निवेशक और जनता लगातार सवाल उठा रहे थे कि आखिर क्यों भारत जैसे बड़े बाजार से संबंध बिगाड़े जा रहे हैं। इसी दबाव के चलते ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। दिल्ली में होने वाली इस यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इस बार केवल औपचारिकता निभाने नहीं आ रहे, बल्कि उनका मकसद है भारत के साथ नए आर्थिक और रणनीतिक समीकरण बनाना। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में उपराष्ट्रपति JD वेंस और कई उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे। ये वही लोग हैं जिन्हें पहले भारत भेजने से ट्रंप ने मना कर दिया था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और वही अधिकारी इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर चीन और रूस की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। चीन ने साफ तौर पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका आखिरकार झुकने पर मजबूर हो गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तो यहां तक कह दिया कि यह तो अभी शुरुआत है, आने वाला समय अमेरिका के लिए और भी कठिन होगा। चीन की मीडिया में लगातार यह खबर चलाई जा रही है कि अमेरिका की ताकत घट रही है और भारत जैसे देश अब अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि अब उसकी मनमानी पूरी दुनिया पर नहीं चलेगी। डॉलर की अनिवार्यता खत्म हो रही है और बाकी देश मिलकर नई व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। रूस ने बिना नाम लिए अमेरिका को संदेश दिया कि अब उसका एकाधिकार टूट रहा है। भारत ने हालांकि इस पूरे मामले में बहुत संतुलित रुख अपनाया है। सरकार ने साफ किया है कि शंघाई सहयोग संगठन या रूस और चीन के साथ होने वाली बैठकों की कोई भी जानकारी अमेरिका के साथ साझा नहीं की जाएगी। भारत यह जताना चाहता है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और किसी दबाव में काम नहीं करेगी। ट्रंप की यात्रा से पहले भारत के भीतर भी माहौल गर्म है। लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारत को अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए या अपनी सख्त शर्तों पर कायम रहना चाहिए। कई जानकारों का मानना है कि अमेरिका ने मजबूरी में कदम पीछे खींचे हैं, इसीलिए भारत को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। दरअसल ट्रंप जिस संकट में फंसे हैं वह केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। अमेरिका के भीतर ही उनकी नीतियों को लेकर विरोध बढ़ रहा है। बड़े उद्योगपति और वित्त विशेषज्ञ खुले तौर पर कह रहे हैं कि लगातार लगाए गए शुल्क और प्रतिबंधों से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ है। वहीं बेरोजगारी और महंगाई की समस्या ने जनता को भी परेशान किया है। इस असंतोष से निपटने के लिए ट्रंप भारत जैसे बड़े बाजार का सहारा लेना चाहते हैं। भारत ने हाल ही में कई अमेरिकी कंपनियों पर बैन लगाया था। ये वही कंपनियां हैं जो लंबे समय से भारत में कारोबार कर रही थीं, लेकिन कुछ संवेदनशील मामलों में नियम तोड़ रही थीं। मोदी सरकार ने जब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब ट्रंप उसी मुद्दे पर नरमी की गुहार लगा रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर भारत इन कंपनियों पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दे तो अमेरिका भी भारत के लिए निवेश के रास्ते खोल देगा। साथ ही वह वादा कर रहे हैं कि भारत में नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। भारत ने इस प्रस्ताव पर कोई सीधा उत्तर नहीं दिया है, लेकिन यह जरूर साफ कर दिया है कि किसी भी समझौते की नींव
भारत के हितों पर रखी जाएगी। भारत अब उस दौर में नहीं है जब उसे किसी दबाव में झुकना पड़े। यही कारण है कि अमेरिका ने भी अपने स्वर नरम कर लिए हैं। इस बीच अमेरिका की मीडिया ने भी अपने सुर बदल दिए हैं। कुछ समय पहले तक अमेरिकी मीडिया भारत पर तीखे प्रहार कर रहा था, लेकिन अब वही मीडिया कह रहा है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि भारत की मजबूत कूटनीति का नतीजा है। जब ट्रंप ने देर रात मोदी से 4 घंटे तक बातचीत की थी, तब उन्होंने न केवल पुराने निर्णय वापस लिए, बल्कि यह भी कहा कि अब भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी साझेदारी करेंगे। उन्होंने इस यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि नई दिल्ली से दोनों देशों की नई शुरुआत होगी। ट्रंप ने जो प्रतिबंध वापस लिए हैं, उनमें तेल कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध सबसे अहम माने जा रहे हैं। इसके अलावा भारत के जहाजों पर लगाए गए प्रतिबंध भी खत्म कर दिए गए हैं। यही जहाज भारत से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तेल और सामान पहुंचाते हैं। इन पर लगे प्रतिबंध ने भारत के व्यापार पर दबाव बना दिया था। अब यह रास्ता साफ हो गया है। साथ ही खाद्य उद्योग से जुड़े प्रतिबंध भी हटा लिए गए हैं। यह क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। अमेरिका ने जब इस पर रोक लगाई थी तो भारत के उद्योग जगत में चिंता फैल गई थी। अब उस चिंता का अंत हो गया है। H-1B वीजा पर भी जो रोक लगाई गई थी, उसे हटा दिया गया है। भारतीय युवाओं के लिए यह सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अमेरिका जाकर काम करना चाहते हैं। पहले अचानक वीजा रोकने और कई भारतीयों को वापस भेजने से रिश्तों में खटास आ गई थी। अब वही रास्ता फिर से खोल दिया गया है। इन सब के बावजूद यह सवाल बना हुआ है कि अमेरिका ने अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों किया। कल तक जो देश भारत को धमकी दे रहा था, वही अब दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रहा है। इसका उत्तर छिपा है एशिया की राजनीति में। अमेरिका जानता है कि चीन को काबू में करना है तो भारत का साथ जरूरी है। यही वजह है कि मजबूरी में उसने अपनी नीतियां पलट दी हैं। दिल्ली में होने वाली यह यात्रा केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी का मंच बनेगी। इसमें दोनों देशों के बीच कई समझौते हो सकते हैं। ट्रंप खुद 3 दिन तक भारत में रुकेंगे और बड़े निवेश की घोषणा करेंगे। इस यात्रा में कई अमेरिकी अधिकारी भी आएंगे जो भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक बाधाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप का मकसद है कि भारत अपने प्रतिबंधित अमेरिकी कंपनियों को फिर से बाजार में जगह दे और बदले में अमेरिका भारत के लिए रास्ते खोल दे। लेकिन भारत की स्थिति अब पहले जैसी नहीं है। अब भारत अपनी शर्तों पर बात कर रहा है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी समझौता भारत के हितों से समझौता करके नहीं होगा। यही कारण है कि आज अमेरिका झुकता दिख रहा है और भारत मजबूती से खड़ा है।